गुज़श्ता माह अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर हमले ने ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेटिक नुमाइंदों को 10 रिपब्लिकन्स की हमायत के साथ साबिक सदर ट्रंप का दूसरी बार मुआवजा करने की तहरीक दी, जो गैर मामूली था। उन डेमोक्रेट्स के मुताबिक जो सेनेट में साबिक सदर के मुआवजे का मुकदमा पेश करेंगे, ये हमला सदर के उकसाने पर किया गया, जिसमें एक पुलिस अफसर समेत 5 अफराद हलाक हुए। ज्यूरी को कायल करने के लिए वो ट्रंप के अपने अल्फाज और वाक़े की वीडियोस पेश करेंगे। In terms of the strategy that the Democratic Party is using, which is to say, हिकमत अमली के एतबार से देखा जाए तो डेमोक्रेटिक पार्टी ये कहेगी कि ये शख्स पहले भी एक खतरा था और अब भी है। ये बगावत उनके तशद्दुद को उकसाने वाले बयानात का नतीजा है। जेनिफर मर्चुआ A&M यूनिवर्सिटी में सियासियात के मजमून की प्रोफेसर हैं। so if they can activate people's memories of the event and they can, तो अगर वो लोगों को वो वाक़या याद करवा सकें और उनमें उस खौफ का एहसास उजागर कर सकें, तो ऐन मुमकिन है कि वो अपनी जमात के मौक़िफ़ के हक़ में दूसरों की हिमायत भी हासिल कर पाएं। beyond the partisanship. 100 अरकान पर मुश्तमिल सेनेट में इस वक्त दोनों जमातों की बराबर नुमाइंदगी के बायस डेमोक्रेट्स को साबिक सदर ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2/3 अक्सरियत यानी 17 रिपब्लिकन वोट्स की जरूरत होगी। ताहम लफ्ज साबिक ही रिपब्लिकन जमात की हिकमत अमली का असल नुक्ता है। If the accused is no longer president, अगर मुल्जिम मौजूदा सदर नहीं है तो उसका मुआवजा करने का आईनी इख्तियार कहाँ है? आम शहरियों का मुआवजा नहीं किया जा सकता। मुआवजे का मकसद किसी को उसकी पोजीशन से हटाना होता है और इस मामले में तो मुल्जिम सदारत छोड़ चुका है। पिछले माह सेनेट में रिपब्लिकन्स को अपनी इस करारदाद को मंजूर कराने में नाकामी हुई, जिसका मकसद साबिक सदर के ट्रायल को गैर आईनी करार दिया जाना था। ताहम इस वोटिंग में 5 को छोड़कर बाकी तमाम रिपब्लिकन सेनेटर्स ने इस करारदाद के हक में वोट डाला था, मगर साबिक सदर को मुजरम ठहराने के लिए डेमोक्रेट्स को 67 वोटों की जरूरत है। I think they really are just trying to keep this at the level of procedure. मेरे ख्याल में वो इसे महज एक कार्रवाई की हद तक ही कर रहे हैं। तशद्दुद और बगावत के मामले को दूसरी बार नहीं उठाया जाएगा, या फिर ये कि आया ट्रंप का कसूर था या नहीं। At fault or not. जेनिफर कह रही हैं कि सोशल मीडिया पर ट्रंप को ब्लॉक करना डेमोक्रेट्स के हिकमत अमली के खिलाफ जा सकता है। वो खौफ को वजह बनाकर सेफ्टी के हवाले से अपनी दलील पेश करेंगे कि ट्रंप एक वाज़े और जारी खतरा है, मगर अब चूंकि ट्रंप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए ये दलील कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि अगर इस वक्त वो ऑनलाइन होते तो वो पहले की तरह सब बातें दोहरा रहे होते, फिर वो वाज़े तौर पर खतरा होते। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स ने बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दी है कि डोनाल्ड ट्रंप मंगल के रोज शुरू होने वाले मुआवजे के मुकदमे में पेश होकर अपनी सफाई पेश करें। ताहम साबिक सदर के वकला ने बताया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। स्टीव रेडिश के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।